नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज और मैं हूं ज्योति। सुनसान जगह थी तो कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे। पहले तो एक लड़का खड़ा था जो वो उसको आगे पीछे किया और इसके बाद उसको रास्ते में जब किसी को न देखा तो सुनसान देख करके और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया लड़की को ले करके। और फिर एक चौराहा बहुत ज़्यादा चारा था वहाँ पर ले जा करके उसके साथ रेप किया और फिर कुछ लोगों को बुलाया फिर और रेप किए। इसके बाद उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। किसी तरह लड़की अपनी बराबर में रेप वगैरह बराबर आपके साथ रेप करना आपको गला तो इतना मरोड़ रहा था कि मैं विचेत हो जाऊँ, एकदम मतलब बेहोशी हालत में रहूँ कि ना शोर मचा पाऊँ, मुझसे जो करना है और पूरा कपड़ा वगैरह उतार दिए थे। यहाँ पे ऊपर का कपड़ा तो नहीं, यहाँ तक पूरा कुर्ती थी तो वो मुझको समझ में नहीं आ रहा था कैसे खोलूँ, तो कपड़ा पूरा खोल करके यहाँ फंसा दिया था मेरे लिए। मतलब पैंट जो नीचे पहनी थी दुपट्टे से तो मुझे दिख रहा था, शुरुआती मैंने राउंड किया था दुपट्टे से दिख रहा था। तो क्या कहते हैं वो मेरा पैंट उतारा, पैंट से इस साइड बैठी दिया था। जैसे भी मेरे ऊपर चढ़ के जैसे जा रहा था आगे तरफ वैसे वो खुल रहा था, घिसिल के गले के पास आ रहा था। बट्टी ढीली थी। फिर उसके बाद मैं मतलब जैसे शोर मचाने की कोशिश कर रही थी, पैंटी डाल के मेरे मुँह में इतना अंदर तो ठेल दिया था, कपड़े भर दिए थे। हाँ, और बोल रहा था कि कौन से कास्ट है। तो मेरे मुंह में कपड़ा डाला था, सर मैं क्या बता दूँ कौन से कास्ट क्या है, तो से मतलब कहाँ जाते हैं, पढ़ाई करा जाते हैं, कहाँ जाते हैं, और ऐसे सवाल कर रहा था। फिर बोल रहा था कि हमका जलते हुआ है, तो हम कहे नहीं, ऐसे की। तो कहते हम फॉरेस्ट गार्ड हैं। मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद मैं बहुत हिम्मत करके उसको एक पैर मार दी, पत्थर मारी, पैर एक खुला था तो पैर ही मार दी, तो पीछे तरफ गिर गया है। तो पत्थर उसके कहाँ लगा, आंखें बंद थी, पत्थर उसको कहाँ लगा ये नहीं पता, लेकिन पैर जब मारे तो वो मेरे पेट में इतना तेज मारा पैर अपना, और पैर मार के डायरेक्टली मेरे सीने में एक पैर लगा के चल दिया है। उस वक्त तो मुझे कुछ होश ही नहीं आया। फिर मैं इतना हिम्मत कर रही थी कि मैं बेहोश ना हूँ और सब कुछ हो, बट बेहोश ना हूँ, अगर मैं यहाँ से भाग सकती हूँ तो इतना मतलब भले ही मार। नमस्कार, मैं दिव्या सिंह। मैं इस समय प्रयागराज की सिविल लाइन पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जिला पंचायत की सदस्य मीरा भारती जी आई है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। जी मैम, बताइए कि आप यहाँ पे किस वजह से किस लिए आई हैं? देखिए, आज मैं प्रयागराज आई हुई हूँ और ये नेहरू स्वरूप रानी हॉस्पिटल आई हुई हूँ, क्योंकि मेरे ज़िला चित्रकूट के थाना बड़गढ़ अंतर्गत एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, जिसके साथ गैंगरेप हुआ है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि जिला चित्रकूट के अस्पताल के द्वारा यहाँ पर रिफ़र किया गया और यहाँ पर उस लड़की का हाल चाल लेने में आई थी, और जो आज ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। और हम इसलिए आए थे कि ताकि उसका हौसला बुलंद हो और उसको न्याय मिल सके। उस परिवार को हम न्याय दिलाने के लिए और प्रशासन से बात करेंगे और प्रशासन को लिखित में भी देंगे। जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा सरदार सेना और मैं मीरा भारती और पीड़ित परिवार के साथ कदम से कदम मिला करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। किस तरह का मामला था, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, वो मैटर ऐसा था कि वो लड़की जो थी वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती थी और वो अपने जॉब के लिए सुबह 9 बजे जा रही थी अपने घर से। इसके बाद रास्ते में ही, क्योंकि चित्रकूट में जंगल इलाका है, रास्ते में थोड़ी सुनसान जगह थी तो कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे। पहले तो एक लड़का खड़ा था जो वो उसको आगे पीछे किया और इसके बाद उसको रास्ते में जब किसी को न देखा तो सुनसान देख करके और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया लड़की को ले करके। और फिर एक
चौराहा बहुत ज़्यादा चारा था, वहाँ पर ले जा करके उसके साथ रेप किया और फिर कुछ लोगों को बुलाया, फिर और रेप किए। इसके बाद उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। किसी तरह लड़की अपनी जान बचाकर भागी और स्टेशन के तरफ भाग रही थी और मालगाड़ी भी जा रही थी। मालगाड़ी का जो ड्राइवर था वो उस लड़की को देख लेता है और फिर वहाँ के कर्मचारी को फ़ोन करता है स्टेशन के। फिर वहाँ से वो लोग आते हैं तो उसके दोनों हाथ लड़की के बंधे हुए थे और पूरी लड़की के शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। इसके बाद फिर उसको कपड़े पहनाते हैं और फिर उसके घर में सूचना देते हैं और उसके साथ मारपीट भी हुई थी और उसके साथ इतनी ज़्यादा दरिंदगी हुई कि उसकी हालत तो एकदम पूरी ख़राब हो गई। इसके बाद फिर वो लड़की के काफ़ी हालत नाजुक होने की वजह से यहाँ SRM में भर्ती किया गया, जिसका इलाज चल रहा है और उसी को हम मिलने आए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? देखिए, मेरा संदेश मैं ये देना चाहूँगी कि वर्तमान की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, लेकिन आज कभी निर्भया कांड, कभी हाथरस कांड, कभी जिले में ऐसे कांड होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन बहुत सारी घटनाएं, लड़कियों के साथ घटनाएं होती हैं। सिर्फ ये जो नारा लगाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, सिर्फ ये पेपरों में अच्छा लगता है और मंच से भाषणों में अच्छा लगता है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो आज भी हमारी बहन बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। जो लोग ये मंचों में जा कर कहते हैं कि चाहे 12 बजे रात के लड़कियां निकल जाए, लेडीज निकल जाए, कोई घटना नहीं हो सकती, लेकिन आज भी जैसे शाम होती हैं तो महिलाएं और लड़कियां इतना तेज डरती हैं कि कभी भी कोई लड़की सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी के साथ कोई घटना हो सकती है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय दिया जाए। अगर न्याय नहीं दिया गया तो जिला चित्रकूट में तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सरदार सेना आंदोलन करेगा और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक इन पीड़ित परिवार के साथ। आप अपना परिचय? मेरा नाम मीरा भारती है और मैं जिला पंचायत सदस्य चित्रकूट से हूँ, वार्ड नंबर 16 के हाथ में लगा। फिर 20 कदम दूरी पे थोड़ी सी मतलब वो था रेलवे लाइन में। मैं जब इधर उधर बात कर रहे थे गाड़ी वाड़ी के बारे में, अपनी गाड़ी हटाने के रास्ते में है कोई देख लेगा तो रास्ते से गाड़ी हटा भी, ये सब चीज़ कर रहे थे। जब आप हमको छोड़ के तो हम जो है पहले ये आँखें खुली थी, एक आँख खुली थी। मैं उस समय कुछ भी नहीं की, बस मुंह का निकाल रही थी कि मुंह का मेरे निकल जाए। हाथ बंधा था, मुंह का निकाल नहीं पा रही थी, बस अंदर से अपनी कोशिश कर रही थी कि मुंह का निकले, ठेल रही थी जीभ से। तो पेंट्री डाली थी, पैंट पेंट्री डाल दिए थे। तो क्या कहते हैं, मैं वहाँ से पहले इसके बगल घसल थोड़ी दूर आई, तो मतलब अगर देख भी ले तो ये मार मोड़ ले, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि भागने की कोशिश कर रही थी, ये जाने से मारी। पहले कोशिश की, जब देखी कि ये सब आपस में वो है, तो इतना मतलब झुक के इतना तेज़ भागी, जाके रेलवे में कूद गई। फिर उसके बाद मैं पहले देखी इधर उधर, फिर मैं एक झाड़ी में चुपचाप छिप गई। 15 मिनट छिपी थी मैं। उसके बाद मैं पैर से अपना दुपट्टा निकाली और खोल नहीं पा रही थी, बस निकाली हूँ। निकालने के बाद पीछे साइड मेरा हाथ बंधा था, वो तो कर्मचारी लोग खोले हैं। और एक मालगाड़ी इत्तेफाक भगवान की डर से आ रही थी, तो मैं जितना रफ्तार से बैलगाड़ी चल रही थी, वो मालगाड़ी उतनी रफ्तार से मैं भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। सामने से मेरे काला ऐसे दिख रहा था, लेकिन मैं इतनी रफ्तार से भाग रही थी। पहुंची रेलवे स्टेशन, 1-1.5 किलोमीटर दौड़ी। उसके बाद और जो मतलब जिस पटरी पे वो मालगाड़ी चल रही थी, मैं उस पटरी पे खड़ी भी हो गई थी, तो वो रोक नहीं रहा था। तो मैं साइड इसलिए हो गई कि उनका कहना यह है कि वो बांध के फेंक देंगे, तो मैं ऑलरेडी उनके सामने हूँ। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे मतलब मैं ये क्लू दे दूँ, भले मैं बचूँ या ना बचूँ, इन लोगों को सज़ा हो जाए, मेरी जान की परवाह नहीं थी, मैं बचूँ या ना बचूँ। तो मैं साइड हो गई। फिर वो जो ड्राइवर थे मालगाड़ी के, वो स्टेशन मास्टर के पास फ़ोन किए, उनके कर्मचारी मेरे पास आए। तो उसमें बेहोश हो गई थी मैं दौड़ते दौड़ते। फिर जब पानी की छींटे उठा मार के बोले बेटा अपना कपड़ा बना, पूरा यहाँ से पूरा उतरा हुआ।
पैंट खोले खोले कुर्ती बना ली, कुर्ती जो है फोल्ड करके यहाँ फंसा दी। फिर मैं नंबर वगैरह दिमाग में इतना, मैम जितने भी नंबर बोली सब गलत बोलती जा रही थी, तो वो खींच भी गए कि हाँ नंबर जो है एग्जैक्टली नहीं बता रही थी। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था सर। फिर छोटे वाले भाई का नंबर याद था, वो ये था पटियाला में था, चंडीगढ़ में, तो पढ़ाई करते तो वहाँ पे फ़ोन गया। तो मैं ये सोच रही थी कभी कभार ये कोचिंग में रहता है तो फ़ोन नहीं रिसीव करता, लेकिन मैं इतना मजबूर थी कि भगवान की दया से वो मेरा रिसीव किया फ़ोन। अननोन नंबर से गया था, रिसीव किया, बोला ये आपकी सिस्टर हैं, इस नाम से हैं और उनके साथ गलत हुआ। तो वो हड़बड़ा गए, बोला क्या हुआ बाबू, इससे छोटा है, बोला भैया के पास, वो सबके पास फ़ोन लगाना से स्टार्ट कर दिया। 10-20 मिनट बाद चाचा भैया सब अपने अपने काम में लगे थे। भैया बरगढ़ में रहते थे, बरगढ़ से दौड़ के आए। अच्छा, चोटें आपके कहाँ कहाँ लगी हैं? सबसे ज़्यादा मैम हमारे प्राइवेट पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में लगा है? वो जैसे फट गया तो अच्छा, ब्लीडिंग हो रही थी? हाँ ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा, इस समय आपको किस तरह का महसूस हो रहा है कि मतलब ठीक ठाक है, बेहतर है अब पहले से? आज मैं सर बहुत बेहतर हूँ, मतलब अच्छा। आज आज ब्लीडिंग भी कम है? आप क्या चाहती हो मैं क्या चाहती हूँ सर, कि किस तरह से, मतलब क्या चाहती हो, उनको सजा मिले? यस सर, मैं उनको- आप लोगों का सहयोग चाहती उनके पहचान लोगी आप? हाँ मैं पहचान। अच्छा, अगर आप स्केच भी बनाने वाले आए थे, तो जितना भी बताए हैं स्केच बनाए हैं, उसी तरह का स्केच बनाए हैं। अभी ये नहीं है कि मतलब बोल रहे थे कि मैं सेम टू सेम तो नहीं बना पाऊँगा, मैं क्लू दे दो मुझे, मैं बना। आप जो जॉब करती हैं अच्छा, किस कंपनी में करती थी? कंपनी में, हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल में जॉब करती थी। किस पोस्ट पे थी आप? मैं बिलिंग वाला काम कर रही थी, जैसे बिलिंग निकालना, कितना जमा हुआ था ये सब। अकाउंटेंट? अकाउंटेंट के। उसके बाद सर बोले कि बेटा अगर आपको ये काम करना है तो आप नर्स का काम भी सीखिए, वार्ड का भी काम सीखिए, एडमिशन करवा लो अपना। अगर आप